मैं अंबुज तिवारी वाराणसी से। आज हम JEE एडवांस 2020 में फिजिक्स पार्ट के सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। हम पहले क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, हम उसको समझाते हैं। तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, अ स्मॉल रोलर ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर हैज़ एन एक्सल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर. It is on a horizontal floor and a meter scale is positioned horizontally on its scale with one edge of the scale on the top of the axle. The scale is now pushed slowly on the axle so that it moves without slipping on the scale, and roller start after roller moves 50 centimeter rolling without slipping. The position of the scale will look like as. तो हमें इसमें पोजीशन ऑफ द स्केल के लिए पोजीशन दिया गया है कि कैसा दिखता है। उसके लिए 4 ऑप्शन थे, ABCD। आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए, उसमें से देखिए आंसर जो है बी वाला आंसर सही था। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, कैसे सॉल्व होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में होता क्या है कि ये जो है ऐसा डायग्राम दिया गया था कि ये रोलर है, इस रोलर का जो है डायमीटर है 20 सेंटीमीटर और ये पार्ट इसका एक्सल है जिसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है। तो अब जो है रोलर का डायमीटर 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस 10 होगा, और एक्सल का डायमीटर 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस 5 होगा। और यहाँ पे जो है इसका फ्रंट व्यू है, ये देखो ये रोलर है, ये रोलर पार्ट है, ये एक्सल पार्ट है। एक्सल पार्ट ये है B से C है, इस एक्सल का रेडियस हो गया B से C, तो रेडियस ऑफ एक्सल है 5 सेंटीमीटर। और ये रोलर है C से A, इसका रेडियस R बेस AC 10 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ B पॉइंट पे, टॉप पॉइंट पे एक मीटर स्केल लगा हुआ है यहाँ से। तो मीटर स्केल क्या होता है, जो मीटर स्केल होता है वो मेजर्स 100 सेंटीमीटर लेंथ, 100 सेंटीमीटर लेंथ को मेजर करता है। मतलब यहाँ से 0 से 100 सेंटीमीटर B तक 100 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो है इस रोलर को यहाँ पॉइंट A डैश से, ये जो फ्लोर है, फ्लोर के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट थे A डैश से 50 सेंटीमीटर मूव किया गया। ये रोलर को बाय हेल्प ऑफ द स्केल की सहायता से इसको 50 सेंटीमीटर तक मूव करा दिया गया। तो अब जो सेंटर ऑफ मास होता है इसमें रोलिंग रोटेशन या रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें क्या होता है, रोटेशन ऑफ द मोशन विदाउट स्लिपिंग में क्या होता है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो एक्ट नहीं करता, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता। और इसका सेंटर ऑफ मास जो C होता है, सेंटर ऑफ मास, ये मूव्स विद द लीनियर वेलोसिटी VC, लीनियर वेलोसिटी V से मूव करेगा। और जिसका वेलोसिटी होगा VC इक्वल टू वेक्टर V बेस C इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R वेक्टर R बेस AC। तो RAC क्या होता है, रेडियस ऑफ रोलर होगा। मतलब C से A से C का जो A से C तक का डिस्टेंस जो है वो रेडियस होगा। अब इस केस में ये जो सेंटर हो ये VC वेलोसिटी से मूव करेगा और VC की वैल्यू ये होगा। और अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो VC इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा इंटू RC हो जाता है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। तो अब जो है विदाउट स्लीपिंग के केस में ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A डैश है, ये जो है ना इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक डैश पे वेलोसिटी 0 होता है, लीनियर वेलोसिटी। और ये जो पार्ट है B पार्ट है, ये टॉप मोस्ट पार्ट है, VB वेलोसिटी से मूव करेगा। और इसका A पार्ट, टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द रोलर का ये पॉइंट A जो है ये मूव करेगा विथ लीनियर वेलोसिटी V बेस A। तो इनके वेलोसिटी डिफरेंट होंगे, VC का समथिंग, VB का कुछ और VA का कुछ। और जो VC का सेंटर ऑफ मास जिस वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा वो हम फाइंड करेंगे VC वेक्टर BC इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R बेस वेक्टर R बेस AC। ये फार्मूला इस वेलोसिटी का फार्मूला होगा। और इसका VB का इससे डिफरेंट होगा, A का डिफरेंट होगा। और इसके लिए फार्मूला हम अभी बता रहे हैं।
फार्मूले किस फार्मूले से, ये रिलेटिव वेलोसिटी वी बी क्या होगा, वी ए क्या होगा, वी सी क्या होगा। तो इन तीनों वेलोसिटी में अगर हम एनी में वी बी फाइंड कर लें, वेलोसिटी ऑफ टॉप मोस्ट पॉइंट बी वेलोसिटी फाइंड कर लें, तो हम इसी पॉइंट से वेलोसिटी से ये स्केल कितना डिस्टेंस टॉप मोस्ट पॉइंट से आगे की तरफ गया हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये कैलकुलेट हो गया, वी बी पॉइंट कैलकुलेट हो गया, तो हम उतने डिस्टेंस आगे की तरफ चला जाएगा। तो हम इस पॉइंट से 100 सेंटीमीटर उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो स्केल का यहाँ से टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना डिस्टेंस वो दिख जाएगा। तो अब हम करेंगे क्या, पहले हम वी सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो वी सी की वैल्यू क्या होगा, वेक्टर वी सी ओमेगा क्रॉस आर बे ए सी है, तो आर ए सी की रेडियस ऑफ रोलर है। तो वेलोसिटी ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट वी ए डैश जी पाई आर ए सी इन वन फुल साइकिल, एक फुल साइकिल में इतना डिस्टेंस मूव करता है अगर विदाउट स्लीपिंग हो। अब देखिए हम यहाँ पे द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी रिलेटिव टू सी, इस पॉइंट का वेलोसिटी सी के रिलेटिव में क्या होगा, तो एक फार्मूला होता है वेक्टर वी बेस बी सी इक्वल टू वेक्टर वी माइनस वेक्टर सी, आर इन मैग्नीट्यूड वी बेस बी सी इक्वल टू वी बी माइनस वी सी हो जाएगा। तो यहाँ से वेक्टर वी बेस सी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर बेस बी सी, तो इन मैग्नीट्यूड में हो जाएगा वी बेस बी सी इक्वल टू ओमेगा, तो ये हो जाएगा द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी रिलेटिव टू सी फाइंड करेंगे, वी वेक्टर वी बेस बी सी इक्वल टू वेक्टर वी बेस बी माइनस वेक्टर बी बेस सी, और इन मैग्नीट्यूड क्या होगा, वी बेस बी सी इक्वल टू वी बेस बी माइनस वी बेस सी। तो ये वी बेस बी क्या है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ टॉप मोस्ट पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए डैश या विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वी सी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और ए डैश। तो यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड कर लिया। तो इनमें बी वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर बेस ए सी, तो ये वैल्यू हो गया ओमेगा इंटू आर बेस ए सी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो 5 ओमेगा हो गया। अब हम सपोज करें कि लेट द रोलर कवर्स डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, मतलब रोलर यहाँ से यहाँ तक रोलर जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर टी टाइम में कवर किया। इसका मतलब यह है कि सेंटर जो होता है सी कवर्स डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए डैश से कितना करेगा, देन 50 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सी इंटू टाइम, तो वी सी की वैल्यू हो गया ओमेगा डॉट आर बेस ए सी, ओमेगा इंटू 10 हो गया इक्वल टू 10 ओमेगा हो गया। अब 50 इक्वल टू 10 ओमेगा टी और ओमेगा टी इक्वल टू 5 हो गया। तो ये जो होता है लीनियर डिस्टेंस, अब क्या फाइंड करेंगे, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टॉप मोस्ट पॉइंट बी इन टाइम टी विथ रिस्पेक्ट टू सी हम फाइंड करेंगे इक्वल टू वी बेस सी वी बेस बी सी इंटू टी। तो इसकी वैल्यू क्या है, वी बेस बी सी का 5 हो गया इंटू टी, तो ओमेगा टी की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड किया 5, तो 25 सेंटीमीटर हो गया। इस प्रकार ये क्या है, सो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टॉप मोस्ट पॉइंट इन टाइम टी फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से ये लीनियर डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये आ जाएगा वी बेस बी इंटू टी इक्वल टू वी सी प्लस वी बेस बी सी ब्रैकेट क्लोज इंटू टी, सबकी वैल्यू पुटअप करेंगे 10 ओमेगा हो गया प्लस 5 ओमेगा ब्रैकेट क्लोज इंटू टी, ये हो गया 15 ओमेगा टी इक्वल टू 15 इंटू 5 इक्वल टू 75 सेंटीमीटर हो गया। अब मतलब कि ये जो है टॉप मोस्ट पॉइंट जो था, टॉप मोस्ट पॉइंट देखिए ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट बी है वो ए ग्राउंड के रिलेटिव मतलब पॉइंट ए के साथ रिलेटिव में 75 सेंटीमीटर ट्रेवल करता है, और ये सी जो है सेंटर ऑफ मास 50 सेंटीमीटर ट्रेवल करता है।
तो ये 25 सेंटीमीटर ट्रेवल करेगा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? अब ये 70 हेंस डिफरेंस हो जाएगा 75 माइनस 50, तो 25 हो जाएगा। तो हेंस जो मीटर स्केल होता है, ये जितना डिस्टेंस पॉइंट बी, जितना डिस्टेंस टॉप मोस्ट पॉइंट बी ट्रेवल करेगा विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, जितना डिस्टेंस मूव करेगा उतना ही डिस्टेंस ये मीटर स्केल आगे की तरफ बढ़ेगा जब रोलर 50 सेंटीमीटर मूव करेगा। जब रोलर 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है या 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस चलता है, तो उस समय जो स्केल है टॉप मोस्ट पॉइंट से 25 सेंटीमीटर ज़्यादा की तरफ आगे बढ़ेगा टॉप मोस्ट पॉइंट से, मतलब फ्रॉम द ऑन द टॉप ऑफ द एक्सेल के टॉप से 25 सेंटी आगे की तरफ रहेगा। तो 25 सेंटीमीटर आगे जाएगा, तो स्केल पूरा 100 मीटर का है, तो 100 मीटर का स्केल है, इसका मतलब ये 25 सेंटीमीटर स्केल इधर इस साइड में जाएगा, तो इधर कितना बढ़ेगा? 0 से, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है 0 से 75, तो ये 0 है, ये 75 होगा। और 25 सेंटीमीटर स्केल टॉप मोस्ट पॉइंट से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस आगे की तरफ स्केल बढ़ जाएगा। तो हेंस मीटर स्केल एडवांसेस अ डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर ऑन द टॉप ऑफ एक्सेल व्हेन रोलर मूव्स 50 सेंटीमीटर, सो लेफ्ट साइड स्केल मेजर 75 ऑन द टॉप ऑफ द स्केल। मतलब कि जो बी वाला ऑप्शन था वो करेक्ट है, मतलब स्केल न्यू पोजीशन से, स्केल न्यू पोजीशन, स्केल जो है अपना वो न्यू पोजीशन से टॉप मोस्ट पॉइंट से 25 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाएगा। तो बचेगा कितना? 75%, मतलब यहाँ से यहाँ तक का स्केल का डिस्टेंस 75 है। तो ये ऑप्शन बी में था, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। एक बार फिर देख लीजिए, पूरा एक्सप्लेनेशन है इस प्रॉब्लम का, होल एक्सप्लेनेशन, ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, आप रीड करके सॉल्व कर सकते हो। मैंने सॉल्व कर दिया हूँ और कॉन्सेप्ट भी बता दिया हूँ, सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन है। आज के लिए धन्यवाद।